देखो दोस्तों, अपन पादप जनन की विशिष्ट विधियां पढ़ रहे थे। इनमें अपन ने इस लेसन को कंप्लीट कर दिया है। अब इस लेसन से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों को अपन देखते हैं। मतलब इसमें से मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो पहले अपन उन क्वेश्चनों को देखेंगे, उन क्वेश्चनों को अपन लेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है उनका अपन अध्ययन करेंगे इसमें। अब वैसे देखिए क्वेश्चन है। अब इनमें से क्या है कि आजकल कंपटीशन के लिए ये है, और सब्जेक्ट का थोड़ा सा आगे, सब्जेक्ट का थोड़ा अच्छा नॉलेज होने के लिए हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। देखो दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन पादप में पादपों में बिना पहला क्वेश्चन है पादपों में बिना निषेचन या बिना अर्धसूत्रण एवं निषेचन बिना अर्धसूत्रण एवं निषेचन के बिना अर्धसूत्रण एवं निषेचन के होने वाले तकनीकी जनन को कहते हैं। अर्धसूत्रण एवं निषेचन के बिना अर्धसूत्रण निषेचन के होने वाले तकनीकी जनन प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखो दोस्तों, इसमें आपके जो पहला ऑप्शन है, इसके अंदर पहला ऑप्शन है आपके कायिक जनन। दूसरा ऑप्शन है आपके इसमें अलैंगिक जनन। और तीसरा आपके ऑप्शन है जनन की विशिष्ट विधियां। जनन की विशिष्ट विधियां। और डी ऑप्शन है आपके उपरोक्त सभी। तो देखो दोस्तों, पादपों में बिना अर्धसूत्रण एवं निषेचन के होने वाले तकनीकी जनन प्रक्रिया को कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है इसमें, ये तकनीकी जनन प्रक्रिया को कहते हैं। क्या कहते हैं देखो, अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अब इसमें आ रहा है, देखो अर्धसूत्रण और निषेचन के बिना, तो आपके वैसे लैंगिक जनन होता है, लेकिन यहाँ जो है इसमें कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। ये तकनीकी प्रक्रिया पूछा है, तो इसमें आती है, इसमें आएगा आपके जनन की विशिष्ट विधियां। क्या आएगा? जनन की विशिष्ट विधियां आएगा। क्या ऑप्शन आएगा इसमें? जनन की विशिष्ट विधियां आएगा। ठीक है, तो ये आपके ये पहला क्वेश्चन हो गया इसमें। और अब नेक्स्ट है आपके इसमें, नेक्स्ट दोस्तों देखो, बिना निषेचन के इसमें क्वेश्चन पहले दूसरा ले लेते हैं अपन। चलो ये लेते हैं, बिना निषेचन के अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बिना निषेचन
बिना निषेचन के अंड, बिना निषेचन के अंड कोशिका, बिना निषेचन के अंड कोशिका से होने वाले जनन को कहते हैं। तो आपके ऑप्शन इसमें अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, बी है आपके अनिषेक जनन, अनिषेक जनन, और सी है आपके इसमें एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस। ये इसको हिंदी में लिख लेते हैं अपन, असंग जनन, डी है आपके अपयुग्मन। क्या ये अपयुग्मन। देखो दोस्तों, अब आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब इसमें पूछ रहा है बिना निषेचन, अनिषेचित अंड कोशिका से, अनिषेचित अंड कोशिका से जो भ्रूण बनता है या जो भ्रूण का जो परिवर्तन होता है, भ्रूण बनने वाले भ्रूण या परिवर्तन, या इसमें बनने वाले भ्रूण, या इसमें आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं होने वाले जनन या परिवर्तन, परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो इसमें आपके उत्तर आएगा इसके अंदर अनिषेक जनन। देखो इसमें अनिषेक जनन, ठीक है। तो अंड कोशिका से जो संतति निर्माण होता है वो जनन का प्रक्रम क्या है, अनिषेक जनन, या होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, अनिषेक जनन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बिना निषेचन के नवपादपों के विकास को कहते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा ये शाब्दिक अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी ऑप्शन पे ले लेते हैं बड़ा, इसी ऑप्शन पे क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन तो ये रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या था आपके, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन। तो बिना निषेचन के नवपादपों के विकास को कहते हैं। बिना निषेचन के, बिना निषेचन के बिना निषेचन के नवपादप के विकास को कहते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ आप बिना निषेचन देख रहे हो, लेकिन यहाँ नवपादप का विकास, इसका मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं है कि ये अंड कोशिका से है, एक साय कोशिका से है, एक अध्यावरण से है, या दो क्वेश्चन को समझो आप, उत्तर तो सभी आ रहे हैं इसमें, उत्तर तो सभी आ रहे हैं, लेकिन इसमें जैसे मान लो अगर ये जो अंड कोशिका से होता है, ये किससे होता है, साय कोशिका से होता है, एक फलन प्रक्रम है, तो इनमें ऐसी जो मेन विकास, तो इसमें मेन आएगा आपके असंजनन। अगर यहाँ अगर कोई अंड कोशिका आ जाती तो अनिषेक आ जाता, साय कोशिका आ जाती तो अपयुग्मन आ जाता। लेकिन यहाँ आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके उत्तर को ध्यान में रखना है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, असंजनन। बिना निषेचन के तो सभी में होता है ये, लेकिन अब इसमें या पर्टिकुलर कोशिका या कोई बीजांड काय की रचना या बीजांड की रचना का पर्टिकुलर भाग नहीं दे रखा है, तो इसे कहते हैं असंजनन कहते हैं, असंजनन कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, एपोमिक्सिस का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस का अर्थ है, एपोमिक्सिस का अर्थ है एक पौधे का परिवर्तन होना, एक पादप का परिवर्तन होना। अब तो क्वेश्चन को आप समझो, एक पादप का परिवर्तन होना, पादप का परिवर्तन होना, तो बीजांड या अंड के किस भाग से परिवर्तन होता है? ये बीजांड या अंड के किस भाग से परिवर्तन होता है, उससे संबंधित बात है ये। तो इसमें आती है, जैसे मान लो कौन सा पहला आता है, इसमें अगुणित अनिषेक जनन, इसमें आता है आपके युग्मकों का संलयन, आता है आपके युग्मकों का संलयन, युग्मकों का संलयन, और बी आता आपके बिना युग्मकों के संलयन के, युग्मकों का संलयन बिना युग्मकों के संलयन से, और सी आता है आपके बिना युग्मकों के संलयन से, और सी आता है आपके इसमें स्तंभ कलम से, स्तंभ कलम से, और डी आता आपके मूल कलम से। तो देखो दोस्तों, एपोमिक्सिस का अर्थ है एक पादप का परिवर्तन होना, किससे परिवर्तन होना? बिना युग्मकों के संलयन से। क्या है इसमें? बिना युग्मकों के संलयन से। युग्मक संलयन नहीं होता है इसमें, मतलब बीजांड का जो रचनाएं भाग लेती है, लेकिन युग्मक संलयन इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसमें, अंड से बिना निषेचन भ्रूण निर्माण है। एक अच्छा अलग क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा इसको हट करके ये जिसको थोड़ा अलग से दे दे इसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अंड कोशिका से बिना निषेचन के, अंड कोशिका से बिना निषेचन के, क्वेश्चन में थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, बिना निषेचन के भ्रूण निर्माण को कहते हैं, भ्रूण निर्माण को कहते हैं, भ्रूण निर्माण को कहते हैं। तो पहला तो आएगा इसके आपके अगुणित अनिषेक जनन, पहला तो आएगा आपके अगुणित अनिषेक जनन। बी आएगा आपके
अगुणित अनिषेक जनन। बी आएगा द्विगुणित अनिषेक जनन। द्विगुणित अनिषेक जनन। सी आएगा आपके अपस्थानिक भ्रूणता। और डी आएगा आपके बहुभ्रूणता। तो देखो दोस्तों, इसमें अंड कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण निर्माण को, अंड कोशिका से बिना निषेचन के भ्रूण निर्माण को कहते हैं अगुणित अनिषेक जनन। 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 अगला आपके इसमें छठा क्वेश्चन। एक बीजांड के एक से अधिक भ्रूणकोशों निर्माण का उदाहरण है। एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश निर्माण का उदाहरण। भ्रूणकोश निर्माण का उदाहरण है। एक से अधिक भ्रूणकोश निर्माण का उदाहरण है। एक से अधिक भ्रूणकोश निर्माण का उदाहरण है। इसमें आपके आएगा, पहला आएगा अनिषेक इसमें देखो, इसमें उदाहरण आपके जैसे मान लो इसमें इसमें जैसे एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश निर्माण। अब किस पौधे में ये भ्रूणकोश बनता है, इसमें आपके आएगा, पहला आएगा आर्जीमोन। बी आएगा आपके इसमें एरिस्टोलेकिया। सी आएगा आपके केजुराइना। और इसमें आपके डी आएगा केलोट्रोपिस। डी आएगा आपके केलोट्रोपिस। तो देखो, एक भ्रूण इसमें आपका उदाहरण आएगा आपके केजुराइना। क्या आएगा इसके? केजुराइना। एक से अधिक इसमें उदाहरण आपके आएगा केजुराइना। देखो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो केजुराइना में जो होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देखो, बहुभ्रूणता सामान्यतः पाई जाती है। बहुभ्रूणता सामान्यतः पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? देखो, पहला उस क्वेश्चन आपके बहुभ्रूणता पहले पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? एक बीजपत्री में, द्विबीजपत्री में, आवृतबीजी में, अनावृतबीजी में। तो पहला है एक बीजपत्री, वह है आपके द्विबीजपत्री।
पत्री, सी है आपके अनावर्त बीजी और डी है आपके आवर्त बीजी। तो देखो दोस्तों, जब बहुभ्रूणता पढ़ी थी तो अपन ने देखा सामान्यतः बहुभ्रूणता किसमें पाई जाती है, पाने को तो आवर्तबीजी में पाई जाती है, अनावर्तबीजी में इसमें द्विबीज में, लेकिन ज्यादातर पाई जाती है सभी अनावर्तबीजियों में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। सामान्यतः किसमें पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके भाई, इसमें नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन आपके एक या 8, इसमें परिवर्तन शील भ्रूण, परिवर्तनशील भ्रूण, प्राक भ्रूण, परिवर्तनशील भ्रूण, प्राक भ्रूण या युग्मनज के विभाजन से, युग्मनज के विभाजन से उत्पन्न बहुभ्रूणता को कहते हैं, उत्पन्न बहुभ्रूणता को कहते हैं। उत्तर आएगा आपके इसमें, उत्तर आएगा इसमें आपके विदलन बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता। उत्तर आएगा आपके इसमें सामान्य बहुभ्रूणता, सामान्य बहुभ्रूणता। सी उत्तर आएगा इसमें आपके असामान्य बहुभ्रूणता, असामान्य बहुभ्रूणता। और डी आएगा अनिषेक जनन, डी आएगा आपके अनिषेक जनन। तो देखो दोस्तों, परिवर्तनशील भ्रूण, प्राक भ्रूण या युग्मनज के विभाजन से उत्पन्न बहुभ्रूणता को कहते हैं। तो इसको अपन उत्पन्न बहुभ्रूणता को कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे अपन विदलन बहुभ्रूणता। क्या कहेंगे, विदलन बहुभ्रूणता, विदलन बहुभ्रूणता कहेंगे। नो है नो आपके अनिषेचित, अनिषेचित फलित, अनिषेचित फलित फल का अर्थ है, या इसमें चलो आप ये एक उदाहरण इसमें छोड़ो, देखो इसमें अगला क्वेश्चन आपके जो है, हाँ, सर्वाधिक बहुभ्रूणता पाई जाती है, सर्वाधिक बहुभ्रूणता पाई जाती है। आपके सिट्रस, सिट्रस आ गया, आपके मक्का और सी है आपके आर्किड
और बी है आपके आर्जिमोन। तो सर्वाधिक किसमें पाई जाती है? सिट्रस नींबू में। इसमें सिट्रस या नींबू में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके तो ये सिट्रस नींबू में अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपके सिट्रस और नींबू वाला, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन रहा है आपके सिट्रस और नींबू का। अब इसके बाद में आपके अब देखो अगला है बहुभ्रूणता सबसे पहले किसके द्वारा देखी गई? अगला क्वेश्चन आपके बहुभ्रूणता सबसे पहले किसके द्वारा देखी गई? किसके द्वारा देखी गई? किसके द्वारा देखी गई? तो इसके अंदर आपके आता है इसमें से तो बहुभ्रूणता सबसे पहले किसमें देखी गई, ये देख लो किसमें देखी गई सबसे पहले, किसमें देखी गई? तो किसमें देखी गई, इसमें ए ऑप्शन आपके सिट्रस में, इसलिए इसको क्वेश्चन को लगातार दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना है। सिट्रस नींबू, वह आपके संतरा, और स है आपके मक्का, और डी है आपके आर्जिमोन। तो देखो दोस्तों अब इसमें आपको पहले वाला क्वेश्चन इस क्वेश्चन में अंतर है, सबसे ज्यादा तो किसमें? तो सिट्रस में। और सबसे पहले किसमें देखी गई? सबसे पहले संतरा में। किसमें खोज की गई? सबसे पहले किसमें देखी गई? किसमें या इसमें खोज, ये खोज से संबंधित है। सबसे पहले किसमें खोजी गई? संतरा में। अब देखो बहुभ्रूणता की खोज किसके द्वारा की गई? ये क्वेश्चन भी बनता है आपके 11वां क्वेश्चन। बहुभ्रूणता की खोज, बहुभ्रूणता की खोज किसके द्वारा की गई? तो आपके ऑप्शन इसमें ए हैंस विंकलर, बी मेंडल, सी हैंस विंकलर मेंडल, और इसमें जो आपके जॉनसन, और डी जॉर्ज जॉनसन। तो उत्तर आएगा इसमें आपके इसमें जो है इसमें जो उत्तर डी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं, ल्यूवेनहोक। तो आपके उत्तर आएगा ल्यूवेनहोक। क्या आएगा? ल्यूवेनहोक आएगा। तो देखो अगुणित अनिषेक जनन का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया? इसी में क्वेश्चन है ये। अगुणित 11 क्वेश्चन ये हो गया आपके 12 क्वेश्चन। अगुणित अनिषेक जनन का सर्वप्रथम अध्ययन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? जॉर्ज जॉनसन के। किसके द्वारा? जॉर्ज जॉनसन के द्वारा किया गया।
देखो दोस्तों, अगला 13वां क्वेश्चन आपके जब भ्रूण का विकास जब भ्रूण का विकास अंड कोशिका के अतिरिक्त अन्य अगुणित कोशिका से होता है तो इसे कहते हैं अपयुग्मन व अनिषेक जनन और सी आपके इसमें बहुभ्रूणता और डी आपके असंजनन, या इसको असंजनन ना कह करके इसको कायिक भ्रूणता। तो देखो अंड कोशिका के अन्य अगुणित कोशिका, तो अन्य अगुणित कोशिका तो ऐसा है कोशिका होगी, प्रतिबिंब की कोशिका होगी। तो इसका उत्तर आएगा आपके अपयुग्मन। क्या आएगा दोस्तों? अपयुग्मन। इसका उत्तर आएगा आपके अपयुग्मन। देखो अगला क्वेश्चन है, चौदह क्वेश्चन। केलस या उत्तक संवर्धन द्वारा व्यापारिक स्तर पर तकनीकी परिवर्तन को कहते हैं। क्या कहते हैं? आएगा आपके उत्तर व्यापारिक स्तर पर तकनीकी परिवर्तन कहते हैं। आएगा आपके असंजनन, आएगा आपके अनिषेक बीजता, सी आएगा आपके सूक्ष्म परिवर्तन और डी आएगा आपके बहुभ्रूणता। तो देखो दोस्तों व्यापारिक स्तर पर आ रहा है, तो इसका उत्तर आएगा आपके सूक्ष्म परिवर्तन। क्या आएगा? सूक्ष्म परिवर्तन इसके आपके आएगा। एक क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है। किस वैज्ञानिक ने पुष्पी पादपों में असंजनन को अनावर्ती एवं आवर्ती
अनावर्ती एवं पुनरावर्ती असंग जनन में बांटा है। तो इसका उत्तर है आपके, इसका उत्तर आ गया आपके आप जॉर्ज जॉनसन, बी हैंस विंकलर, सी माहेश्वरी और डी मेंडल। तो देखो दोस्तों, इसका उत्तर आएगा आपके माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी ने बांटा था। ठीक है दोस्तों, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट में से बन रहे हैं, जो मैंने आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से आपका कंफ्यूज दूर हो जाए। इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको इस पार्ट में याद करने में भी आपको सुविधा रहेगी, और इसको आप जो है पढ़ें ध्यान से, और कोई भी त्रुटि दोष को कमेंट करें। प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट अपन आगे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अन्य अपने जो सहपाठी है उनको भी बताएं। जेट के लिए, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जेट के लिए, बोर्ड के लिए, नीट और कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा पार्ट है। इससे आजकल कंपटीशन में भी, हर कंपटीशन में जेट, नीट और बोर्ड तो है ही, अन्य कंपटीशनों में भी, रेलवे, पुलिस, इन सब में आपके इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। जो आरपीसी हो, चाहे कोई जो है किसी जैसे मान लो निजी मंडल से कोई एग्जाम होता है, उनमें भी इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, धन्यवाद।